हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपने मेरी उस लास्ट वाली कविता पर बहुत ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। सभी को दिल से धन्यवाद है। आपकी पसंद के अनुसार ही मैं एक प्यारी सी कविता आपके सामने फिर से लाई हूँ, जिसमें हमने अपने ढेर सारी जो यादें हैं बचपन में वो जुड़ी हुई हैं। और मेरी आज की कविता का टाइटल रहने वाला है माँ। तो ये क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मैंने मेरी माँ के लिए एक छोटी सी पोएम लिखने की या फिर कविता लिखने की पहल की। तो दोस्तों ध्यान से इस कविता की तरफ गौर फरमाइएगा। तो अपनी कविताओं की पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। सुबह सुबह चूड़ियों और पाजेब की खनखनाट मुझे बस एक सुकून सा दे जाती। सुबह सुबह चूड़ियों और पाजेब की खनखनाट मुझे बस एक सुकून सा दे जाती कि डर लगता है कि जब मैं उठूं तो ये खनखनाट मुझे कहीं सुनाई ना दे। पैरों की आवाज़ कहीं मेरी नींद ना तोड़ दे। पैरों की आवाज़ कहीं मेरी नींद ना तोड़ दे। इसी कश्मकश में मेरी माँ सुबह जल्दी से उठ जाती। सुबह जल्दी से उठ जाती। सारा घर का काम कर वो हमें निलाती और खुद का बनाया हुआ बस्ता वो हमें दे जाती। बच्चों ने कुछ खाया होगा या नहीं, इसी फिक्र में वो अपना खेत का सारा खाता छान लाती। और एक टकटकी आकर वो घड़ी पर लगाती और फिर मन ही मन बड़ा मुस्कुराती। बच्चों की आवाज़ सुनकर वो आंखों में पानी ले आती, फिर अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से उनको सहलाती। हफ्तों बीते, साल बीते, फिर भी बच्चों की फिक्र उसे सताती कि बेटा तो अब बड़ा हो गया, पर बेटी को देखकर वो फिर से घबराती कि आ गया वो दिन जिसे देखकर वो मन ही मन घबराती थी। अपने हाथों से हर बार उसे गाड़ी में बिठाती थी कि दिख ना जाए बेटी को ये सब कुछ, इसलिए हर बार बस झूठा मुस्कुराती थी। अपनी आँखों में एक अलग ही चमक ले आती जब उसकी बेटी घर लौट आती। तो गाइस आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होंगी। आपका बस प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच।